साथियों नमस्कार। पशुओं में ऐसी बहुत सी बैक्टीरियल और वायरल बीमारियां होती हैं जो बीमारियां अगर हमारे पशु को लग जाती है तो उसके बाद उसका इलाज जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है और कई बार तो उसका इलाज हो ही नहीं पाता। तो ऐसी बीमारियां जिनका इलाज मुश्किल होता है या हो नहीं पाता, उसमें पशु की मौत भी हो सकती है, ऐसी बीमारियों के लिए टीके बनाए जाते हैं। टीके का मतलब है कि ऐसा एक इंजेक्शन जो बीमारी आने से पूर्व में ही एक निश्चित समय पर लगा दिया जाता है, जिससे उस निश्चित पीरियड में वो बीमारी के खिलाफ जो टीका है वो बीमारी के खिलाफ ऐसी एंटीबॉडीज पशु के शरीर में पैदा कर देता है जिससे फिर वो बीमारी उसे उस निश्चित समय अंतराल में नहीं आती। तो फ्रेंड्स, ये टीके इन बीमारियों से बचाव के लिए पशुओं को लगने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बकरियों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, किस समय लगाए जाते हैं, उनके लिए अलग से वीडियो तैयार किया था, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। विशेष तौर से जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, मैं इस वीडियो में आपको बड़े पशुओं में जो लगने वाले टीके हैं, हमारी गाय भैंस में जो टीके हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करें। साथियों, हमारी गाय भैंस के लिए विशेष तौर से हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसे हम शॉर्ट में एचएस बोलते हैं, एचएस। सेकंड नंबर पर है ब्लैक क्वार्टर, जिसे हम शॉर्ट में बीक्यू बोलते हैं। तीसरे नंबर पर जो टीका आता है वो है एफएमडी, यानी फुट एंड माउथ डिजीज। तो तीसरे नंबर पर एफएमडी, उसके बाद चौथे नंबर पे जो टीका आता है वो है टेटनस, और टेटनस के बाद हम लेते हैं ब्रुसेला को, जो टीका भी लगना ज़रूरी है। और ब्रुसेला के बाद नंबर आता है एंटी रेबीज़ वैक्सीन, जो रेबीज़ बीमारी के खिलाफ लगाया जाता है। तो ये जो बीमारियां मैंने अभी आपको बताई है, इन 6 बीमारियों के बचाव के लिए हमें अपनी गाय या भैंस को टीके लगाने होते हैं। अब जब हम टीके लगा रहे हैं तो जो एचएस, बीक्यू और एफएमडी, ये तीनों बीमारियां हैं, ये बहुत ज़्यादा होती है हमारी गाय भैंस में। और अगर एक छोटा सा टीका हम लगवा लें तो फिर ये बीमारियां नहीं होगी। तो उस टीके का जो फॉर्मेशन आता है उसमें कई बार हम आराम से मेडिकल से अगर ला रहे हैं, मान लीजिए सरकारी अस्पताल में हम जा रहे हैं, तो जो भी टीका वहाँ उपलब्ध है वो हम लगा सकते हैं। जैसे एचएस का टीका अलग आता है, बीक्यू का टीका अलग आता है और एफएमडी का टीका अलग आता है। जबकि आप मार्केट से लाएं या कई बार गवर्नमेंट में भी ट्राई वैक्सीन आती है, जैसे जिसमें एचएस, बीक्यू और एफएमडी, ये तीनों बीमारियों के टीके शामिल किए हुए होते हैं, यानी एक ऐसा टीका जिससे ये तीनों बीमारियां दूर की जा सकती है, तो वो भी आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा एचएस और बीक्यू का अलग से टीका भी आता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये टीका जो है वो हमें मई जून के महीने में लगाना ज़रूरी होता है। अगर जिन पशुपालक भाइयों ने मई जून में नहीं लगाया है वो जुलाई में भी लगा सकते हैं, लेकिन जुलाई से आप आगे डिले ना करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आगे जो महीने आने वाले हैं उनमें ये बीमारी आ सकती है। जब हरा घास हमारी गाय भैंस खाएगी तो उस हरे घास के माध्यम से इन बीमारियों की जो जीवाणु हैं वो हमारी गाय भैंस के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, और टीका लगाने के बाद कम से कम 15 या 20 दिन में हमारे पशु के शरीर में उस टीके के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा हो जाएगी। यानी आप ये ना माने कि आज मैंने टीका लगाया है तो कल ही वो टीका काम करने लग जाएगा, बिल्कुल गलत है। उस टीके को पशु के शरीर में एंटीबॉडी पैदा करने के लिए कम से कम 15-20 दिन का समय चाहिए। इसलिए आप बीमारी आने से पहले ये टीका ज़रूर लगवा लें। तो ये जो मैंने आपको समय बताया है, ये समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो फ्रेंड्स है, एचएसबीक्यू का जो टीका है कई बार साल में 2 बार लगाते हैं, जो हमेशा हरा चारा उपलब्ध करवाते हैं अपने पशुओं के लिए, वो अगर साल में 2 बार भी लगवाएं तो चलेगा। लेकिन विशेष तौर से ये जो बीमारी है वो बारिश के मौसम में ही होती है, तो इसलिए बारिश के मौसम से पहले
एक बार HSBQ FMD का टीका लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब FMD को हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं क्योंकि ये सर्दी में होने वाली बीमारी है। फिर भी अगर ट्राइवैक्सीन आपको मिलती है तो एक बार में ही आप मई जून में लगवा लें, उसके बाद जनवरी में इन्हीं टीकों को वापस रिपीट किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो HS और BQ का टीका अलग लगा रहे हैं तो FMD का टीका आप अगस्त तक लगा सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो टीका है वो फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन तीनों प्रमुख बीमारियों से बचाव के लिए अपने गाय भैंस को टीके लगाने हैं। इसके अलावा एक टीका आता है टिटनस का, जो टेटनस बीमारी से बचाव के लिए आता है, टेटनस टॉक्साइड या जिसे हम TT बोलते हैं। ये TT का टीका साल में 2 बार हमारी गाय भैंस को लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि गायें भैंसें अगर चरने के लिए जा रही है या अपने फार्म पे भी है तो कभी भी उनको चोट लग सकती है और छोटी मोटी चोट से ही जो टिटनस टॉक्साइड का जो वायरस है वो अंदर घुस सकता है, और अगर एक बार वायरस शरीर के अंदर चला गया तो वो उसकी जान लेके ही मानता है, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है। इसमें मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका टीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं ब्रूसेला की तरफ। ब्रूसेला बीमारी जो है वो कई बार हमारी गाय भैंस में आ जाती है, हालांकि ये कुछ एरियाज़ में बिल्कुल भी नहीं आती तो कुछ एरियाज़ में ज़्यादा आती है। तो वहाँ पे जहाँ पे जिस एरिया में ये बीमारी आती है वहाँ पे आप ब्रूसेला का टीका ज़रूर लगवाएं। इसके बाद अंत में नंबर आता है ARV का। ARV जो वैक्सीन है वो रेगुलरली लगाना ज़रूरी नहीं है। कई भाई लोग, कई पशुपालक भाई लगाते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी लगाएं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसका टीका हम उस स्थिति में लगा सकते हैं जब किसी पागल कुत्ते ने हमारे गाय या भैंस को काट लिया है। उस स्थिति में इसका शेड्यूल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका शेड्यूल जो है वो हमने अलग वीडियो में भी बताया था, इसमें भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहला जो टीका लगेगा उसे हम 0 डे बोलते हैं। 0 डे उस दिन को मानेंगे जिस दिन हमारी गाय भैंस को पागल कुत्ते ने काटा है, या मान लीजिए हम सेकंड डे अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो पहला इंजेक्शन हम जिस दिन लगाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर लगाना ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखें साथियों। तो पहला इंजेक्शन हम जिस दिन लगाएंगे उसको हम 0 डे मानेंगे। उसके बाद जो सेकंड इंजेक्शन लगेगा वो 3 डे पे लगेगा, उसके बाद 7 डे पे, उसके बाद 14 डे पे, और उसके बाद 28 डे पे, और अंतिम जो छठा टीका लगेगा वो 90 डे, यानी जिस दिन पहला टीका लगा है उसके ठीक 90 दिन बाद, 3 महीने बाद जो है वो छठा टीका लगता है। तो इस प्रकार से अगर आपको टीकों की जानकारी है तो आप आराम से अपनी गाय भैंस को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। ये आप विशेष ध्यान रखें, इसमें कभी भी लापरवाही नहीं करें। ये जो बीमारियां हैं मैंने पहले ही बताया है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद आते हैं कि इन जो भी टीके हम लगा रहे हैं इनको हमें किस प्रकार से लगाना है। तो उसके लिए हमने अलग वीडियो तैयार किया था कि हमें फ्रीजिंग कैसे करनी है। ऐसा ना हो कि इन टीकों को हम जो भी टेम्परेचर इनके लिए होता है उस टेम्परेचर पर ना रखें तो ये टीके ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उन सभी बातों का भी आपको ध्यान रखना है, और इन वैक्सीनेशन जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है इसके हिसाब से टीके लगाने ज़रूरी है। अगर आप अलग अलग बीमारी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग वीडियो तैयार किए हैं, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है आप देख लेना, ताकि आपको हर बीमारी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, कितनी मात्रा में लगाया जाता है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि सभी बीमारी के टीके अलग अलग आते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो हम सारा का सारा विवरण आपको अलग अलग वीडियो में देंगे, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। लेकिन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पशुओं के लिए टीकाकरण। इन सभी बीमारियों के अलावा 2 बीमारियां और भी है जिनका लगभग उन्मूलन हो चुका है, जिसमें से एक है एंथ्रेक्स और एक है रिंडरपेस्ट, जिसे हम पशु प्लेग भी बोलते हैं। ये दोनों बीमारियां पहले बहुत ज़्यादा अपना मारक रूप लिए हुए थी, लेकिन अभी टीकाकरण की वजह से उनका पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है, बहुत ही कम मिलती है। तो इनका टीका आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा मुख्य बात आती है कि अगर आपको बारिश के मौसम में अपने पशुओं को निरोगी रखना है तो उसके लिए आपको उनकी पहले तो डीवॉर्मिंग करवानी होगी, उसके बाद उनको सारे के सारे जो भी टीके मैंने अभी बताए हैं वो लगाने होंगे, जिससे क्या होगा कि पूरे के पूरे बारिश के मौसम में उनको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, यानी सीवियर डिजीज जो है वो नहीं होगी।